हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय क्या है आपके लिए। और ये इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और ये पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नंबर दिया जा चुका है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर। कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं तो प्लीज़ डायरेक्ट कॉल्स मत कीजिएगा। और ये जर्नल रीडिंग है, इसे माइंड में रख कर के रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो, या फिर हो सकता है आपकी जो एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और खुले माइंड के साथ देखिएगा, ठीक है। तो चलिए जेमिनी, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। थैंक यू। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग्स जेमिनी की क्या है। King of Swords, okay, Nine of Swords, क्या बात है। क्लैरिफायर्स प्लीज। ओहो, ओके, लेट्स सी। ओ माय गॉड, बहुत ही बड़ा कुछ। देखिए जेमिनी, आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर के बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगेन बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है तो रेजोनेट हो तो लीजिएगा, नहीं तो छोड़िएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट भी हों। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले रहे हैं। और मे बी उनकी लाइफ में ना, उनकी लाइफ में किसी थर्ड इंसान को लाया गया है या उनको प्रेशराइज़ किया गया है। उनके सामने दो ऑप्शंस को रखा गया है, उनमें उन्हें चुनने के लिए बोला गया है कि या तो वो आपको चुने या वो किसी दूसरे ऑप्शन को चुने जो उनके सामने रखा गया है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्स दे रहा है कि उनके घर वालों की तरफ से है प्रेशर बहुत ज़्यादा, और उनके घर वाले, उनके जो हितकर हैं, जो उनके लव्ड वंस हैं, उनके जो हैं, उनके फादर फिगर हो सकती हैं उनकी, तो उनकी तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है उन्हें। और वो बहुत इस समय ना एक टेंस्ड सिचुएशन में है जेमिनी। मतलब उनके अराउंड ना अभी सब ऐसे हैं कि जैसे बस वो अभी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को संभाल के खड़े हुए हैं, लेकिन बाकी सब जो है ना उनके अगेंस्ट हैं। समझ रहे हो आप, उनके डिसीज़न के अगेंस्ट है या उनके विचारों के अगेंस्ट हैं, या वो जो करना चाहते हैं, वो जो डिसीज़न ले रहे हैं उसके अगेंस्ट है आपको लेकर के। तो यहाँ पर अभी तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मुझे उनकी नज़र आ रही है। उनकी ऐसी हालत है कि चैन जिसे कहते हैं, इंसान का चैन खो जाता है, वो सो नहीं पाता है, एंजाइटी में आ जाना, मतलब बहुत ही उनकी सिचुएशन मेंटली बहुत बुरी हो रही है इस समय। समझ रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हाँ, उनकी लाइफ में मे बी उनके लाइफ में उनकी जो फैमिली है उनको प्रेशराइज़ कर रही है किसी और के साथ शादी करने के लिए, ठीक है।
तो वो नहीं चाहते हैं एक्चुअल में वहाँ शादी करना। ये जो मुझे यहाँ पे मैटर नज़र आ रहा है वो आपके साथ अपनी लाइफ को देखते हैं जेमिनी, ठीक है। वो आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उनकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर के बहुत गुस्से में हैं या आप लोगों के रिलेशनशिप को मान नहीं रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि ये आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े। तो बेसिकली फैमिली का सपोर्ट आप लोगों को लेकर के नहीं मिल रहा है, आपके साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर के उनको नहीं मिल रहा है, तो उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो इस सिचुएशन को या इस रिलेशनशिप को लीव कर लें, ठीक है, इस सिचुएशन को छोड़ दें। लेकिन अभी का क्या है कि वो स्टैंड ले रहे हैं, अभी का वो स्टैंड ले रहे हैं, वो किसी तरह बने हुए हैं, लेकिन बाकी सब जो हैं उनके अगेंस्ट हैं जेमिनी इस समय। और वो किसी न किसी तरह से अपने आप को आपके साथ के अपने रिलेशनशिप को जैसे कि बचा रहे हैं। ओके, जेमिनी वर्ल्ड, मे बी आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में रहते हो, मतलब बहुत दूर हो, समझ रहे हैं, मे बी अदर कंट्री में हो या जहाँ आप हैं वहाँ से बहुत दूरी लगती हो आपके पार्टनर का, जहाँ आपके पार्टनर रहते हैं, ऐसी भी सिचुएशन है यहाँ पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है। मुझे तो क्लैरिफायर निकालने पड़ेंगे आपकी एनर्जीज के लिए। ओहो, क्या बात है जेमिनी, सभी मेजर अरकाना सिर्फ एक को छोड़ करके। ओके, ओ माय गॉड जेमिनी, देख रहे हो मैंने अभी तक ही किसी भी रीडिंग में इतने कार्ड्स नहीं निकाले हैं लव रीडिंग में। ओके, तो आप यहाँ पर भाई मैं आपको बोलूँ, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, आप भी उन्हें अपना वर्ल्ड मानते हो, लेकिन मे बी आप लोगों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस, बात नहीं होनी, आप किसी बात से हर्ट हैं, उन चीज़ों को लेकर के यहाँ ब्रेकअप चल रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि आप लीव कर रहे हो यहाँ से। और अभी तो मुझे आपके घर का माहौल कुछ इस तरह का लग रहा है जैसे कि शादी का माहौल होता है, एक फंक्शनिंग होना, शादी का माहौल, या तो आपकी शादी हो रही है या कुछ ना कुछ पक्का हो रहा है आपकी लाइफ, आपके घर में आपके लिए, आपका रिलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं फिक्स हो रहा है, कुछ ना कुछ शादी की वाइब्स यहाँ पर मुझे आ रही हैं। और आप भी अब क्या कर रहे हो ना कि यहाँ पर ना ये जो सिचुएशन है ना आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके कंट्रोल में कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ आप भी जो है अपने घर वालों के अराउंड में हो, समझ रहे हो, मतलब आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये फ्रीडम आपको नहीं दी जा रही है, आपके डिसीज़न को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, आप लाइफ में क्या करोगे, किस तरफ जाओगे या क्या करने वाले हो, आई मीन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ये सभी डिसीजंस आपके फैमिली वाले ले रहे हैं, और आप इसमें बिल्कुल होपलेस फील कर रहे हो, या फिर एक होता है ना कि बंधा हुआ फील कर रहे हो, कि क्योंकि आपको फ्रीडम ही नहीं है कि आप वो डिसीज़न ले पाओ। तो अब ये है कि आपने जैसे कि हार मान करके अब उस सिचुएशन को अपना लिया है, ये मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही है कि ठीक है, अगर मेरे हाथ में सिचुएशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, तो फिर जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है। लेकिन ये आपके पार्टनर इस समय बहुत कंफ्यूज हैं, तो आपने तो हार मान ली है, हाथ खड़े कर दिए हैं, आपने कहा ठीक है, जिस तरफ
लाइफ लेकर जा रही है उसी तरफ चलो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। मुझे बहुत मेजर लेवल पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है शादी, आपकी शादी। यहाँ उधर आपके पार्टनर की भी शादी की बातें, प्रेशर, और इधर तो लिटरली आपके तो शादी की ही वाइब्स नज़र आ रही हैं कि यहाँ शादी हो रही है, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है आपके अराउंड में, सिचुएशन ही ऐसी आ रही है। और आपने जैसे कि अब ठीक है, अब पीछे मुड़ करके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है या सैड होने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक्सेप्टेंस में आ जाना। आपकी तरफ से मुझे ये वाइब्स मिल रही है कि ठीक है, जहाँ मेरे घर वालों ने जो डिसीज़न ले लिया, जो मेरी लाइफ में हो रहा है, उस जगह आगे बढ़ते जाओ। आपने अपनी तरफ से अब ये कर दिया है। एंजल्स क्या कह रहे हैं? इम्प्रूविंग हेल्थ, डोंट स्टॉप, अनलाइकली। तो येस, यहाँ पर अगर कुछ हेल्थ को लेकर भी मुझे कुछ लोगों को यहाँ पर इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली यहाँ पे मेंटल हेल्थ मुझे खासकर नज़र आ रही है। और आपको यही डिवाइन बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और अनलाइकली तो येस, मुझे इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है जेमिनी, ठीक है। फ़िलहाल मुझे कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये सिचुएशन अभी थमने को तैयार नहीं है। सिचुएशंस बहुत हैवी बनी हुई है, या डिवाइन भी यही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इस समय ध्यान देना है, मेंटली बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम आते हुए नज़र नहीं आ रही, जितने डिप्रेस्ड मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। तो ये जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे कुछ मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।